अहमदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब सब कुछ भगवान के अधीन है, समय, परिस्थिति, जन्म, मृत्यु, सुख दुख, तो मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ? कर्म में। कर्म में आप अच्छे कर्म करके, दूसरों को सुख पहुंचा करके, तपस्या भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हो। आप बुरे कर्म करके, गंदे कर्म करके जेल जा सकते हो, नरक जा सकते हो, दुख संकट में पड़ सकते हो। दोनों डिपार्टमेंट आपको छूट दिए। आप पाप कर्म कर लो या पुण्य कर्म कर लो या भजन कर लो, इसके लिए कोई विधान नहीं, इसके लिए आपको छूट है। आप जो चाहो वो कर लो। जैसे पिता ने खेत दे दिया और 10 प्रकार के बीज दे दिए, अब जो चाहो बो। अब बबूल बोओगे तो आम थोड़ी खाने को मिलेगा। तो ऐसे ही ये कर्म भूमि में आपको भगवान ने जन्म दे दिया। अब आप नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आप पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, परिणाम वैसे ही मिलेगा जैसा आप कर्म करते हैं। तो ये छूट मिली है। मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता है, जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन परिणाम पूर्व का भोगना पड़ेगा। अभी इस राशि को समझिए। जैसे हमारा जीवन पूर्व के परिणाम से युक्त है। आज हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे अगर परिणाम में दुख भोगना है तो मैं दुख भोगूंगा अच्छा कर्म करते हुए भी। और अगर वो परिणाम में उसे सुख भोगना है तो पाप कर्म करते हुए भी सुख भोगेगा, क्योंकि परिणाम पीछे के कर्मों से है। अभी जो कर्म कर रहे हैं इनका परिणाम आगे आएगा। तो ये देखा जाता है कि धर्मात्मा पुरुष, अच्छा आचरण करने वाला दुखी है, पाप कर्म करने वाला सुखी है। तो वर्तमान के कर्मों के प्रभाव से नहीं, पूर्व कर्मों के प्रभाव से। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे, कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इस बात में देख करके हम लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। क्या धर्मात्मा धर्म से चल रहा है, बहुत अच्छा आचरण है, लेकिन वो दुखी है। और एक शराब पी रहा, व्यभिचार कर रहा, गुंडागर्दी कर रहा, बड़े मौज में है। एक बेईमानी कर रहा है, कार में चल रहा है। एक ईमानदारी कर रहा है, साइकिल से चल रहा है। तो ये जो क्रम देखने को मिलता है, ये कभी कभी हम लोगों को संशय में डाल देता है। लेकिन संशय नहीं, ये पूर्व का कर्म है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। जैसे मानो हम बचपन से बाबा जी हैं, हमारी दोनों किडनी फेल है, रोज डायलिसिस होता है। अभी हमारे पाप कर्म का है, किसी जन्म का पाप उदय हुआ, अब हमें ये इस कर्म का, जो इस जन्म में कर्म किया, ये उसका थोड़ी फल है। नहीं कहते ना कि देखो खूब धर्म कर्म करता सड़ रहा है, तो उसका पूर्व का जो पाप का, जैसे भीष्म पितामह जी बाल ब्रह्मचारी, बड़े भजनानंदी, सत्य प्रतिज्ञ, जो बोला वो किया, और उनको 6 महीना बाणों की सैया पे। तो पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं, और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। रितेश जी दतिया से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है जिससे उपासक को बचना चाहिए? 3 बाधाएं, कंचन, कामिनी और कीर्ति। ये 3 बाधाएं जिसे शास्त्रीय भाषा में लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा कहा गया है। जब हम भजन करते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले आकांक्षा जागृत होती भोग की, वो पहले से ही होती है। लेकिन जब भजन करते हैं तो ज़्यादा, क्योंकि जब काम देखता है ना कि अभी हमें परास्त करके राम की तरफ बढ़ना चाहता है, तो पूरी ताकत लगा देता है। तो साधक जो सुविधा भोग की चाहता है वो माया सुविधा देने लगती है। जो भी भोग, जैसी भी भावना करेगा उसको बिल्कुल पर्सनल सुविधा मिल जाएगी, पर वो भगवत प्राप्ति से भ्रष्ट हो जाएगा। जो चतुर सुजान साधक, नहीं मुझे भोग नहीं भोगना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। हर इंद्री का भोग होता है, रसेंद्री का अच्छा अच्छा खाना, नेत्रेंद्री का मनमानी देखना, जैसे गंदी बातें देखना भी तो मोबाइल आदि से, कानों से गंदी बातें सुनना। तो भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहला कामिनी। कामिनी का तात्पर्य स्त्री से ही केवल नहीं होता, जो हमारी बुद्धि कामना से युक्त हो गई वो कामिनी हो गई। अब वो जो जो कामनाएं करेगी भोग की, वो प्राप्त होती जाएंगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। दूसरा है कंचन।
जब हम भगवान के मार्ग में काम पर विजय प्राप्त करके चलते हैं आगे, तो ये दूसरा परीक्षा के लिए आ जाता है। रुपया, कितना अधिक रुपया हम इकट्ठा कर सकें, हमारा कितना वैभव अधिक बढ़ जाए, ये आकांक्षा जागृत होती है। जहाँ इस आकांक्षा में साधक फंसा तो भगवान की प्राप्ति से गया। अगर इससे भी विजय प्राप्त कर ले गया तो मेरा नाम विश्व में हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, मेरा सब कोई नमस्कार करते हुए यशगान करे, यहाँ मिटिया मेट हो गया। अगर इनको पार कर ले जाए तो फिर सिद्धियां आती हैं, रिद्धियां सिद्धियां। रिद्धि सिद्ध पेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नान हित जानी। जो रिद्धियों सिद्धियों का भी त्याग कर दे वो भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान की प्राप्ति में ये बाधाएं हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां। सिद्धियों तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल बात होती। पहले देखो इतिहास में आता है कि अमुक ऋषि को भ्रष्ट करने के लिए अमुक अप्सरा आई। अब आप कभी नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे। क्यों? जरूरत है नहीं। 100 रुपया में जब आपका काम हो गया तो 1 करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है? हमारी बात समझ रहे?